अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी वही बचता है। सत सत चित 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 यानी प्रकाश। जब हमें कुछ चीज पढ़नी होती है, कुछ देखना होता है, तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कभी सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कभी ये लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती हो, आनंद। सज्जनों, आनंद की परिभाषा तो शास्त्रों में भी नहीं लिखी गई है। ये आनंद क्या है? किसे कहते हैं आनंद? कोई अच्छे अच्छे पकवान खाकर उससे पूछा जाए, भैया कैसा लगा? बोले बड़ा आनंद आया। इसका नाम भी आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेना, इसका नाम भी आनंद नहीं है। कमरे में एसी चलाकर विश्राम करना, इसका नाम भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर तो होता ही नहीं महाराज आनंद। एकदम जब आनंद आता है ना इंसान को, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से। वो आनंद भी श्री कृष्ण है। इस दुनिया में सत्य क्या है जानते हो? केवल दो चीज, पहली परमात्मा और दूसरी मौत, मृत्यु। सत्य है। इस संसार में परमात्मा है, ये भी सत्य है, और एक न एक दिन मृत्यु आनी है, ये भी सत्य है। बाकी सब झूठ है। ये मृत्यु लोक है सज्जनों, ये मृत्यु लोक है जिसमें हम सब रहते हैं। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है ना, उसे मरना ही पड़ता है। उसको मौत जरूर आती है मृत्यु लोक में। हर चीज मरती है यहाँ पर, एक भी जीवित नहीं रहता। हर चीज, आप सुबह रोटी बनाओगे, शाम को बासी हो जाएगी, यानी वो मर जाएगी। सुबह फूल खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं महाराज। जो भी आता है ना, उसे मरना तो पड़ता ही है। सब कुछ जो भी आएगा, इंसान भी आएगा, अगर इंसान भी जन्म लेगा तो उसे भी मरना पड़ेगा, ये तय है। हम सबको भी पता है कि हमें एक न एक दिन मरना जरूर पड़ेगा, सब जानते हैं इस बात पर। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, और यहां से पैसा आएगा, ये काम करूं, यहां से पैसा आएगा, ये काम करूं। मतलब पूरी जिंदगी जेब भरने का काम करता है, जबकि उसे ये भी पता है कि ये पैसा मेरे साथ नहीं चलने वाला, यहाँ के यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी जेब भरने का काम करता है। आपको पता है जीवन का सबसे पहला कपड़ा कौन सा होता है? जब जन्म लेता है ना बच्चा, तो पहला कपड़ा कौन सा होता है? लंगोट। बच्चे को लंगोट बांधते हैं ना। क्या उसमें जेब होता है? उस लंगोट में जेब होता है क्या? नहीं होता महाराज। और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, क्या उसमें जेब होता है? नहीं होता महाराज। दोनों में जेब नहीं होते। लेकिन फिर भी
इंसान पूरी जिंदगी जेब भरने का काम करता है, आराम को घर पर छोड़कर आराम कमाने के लिए बाहर निकलता है, सोचता है कुछ पैसे कमा लूं ताकि मैं भी सुखी रहूंगा और मेरे बाल गोपाल भी सुखी रहेंगे। पूरी जिंदगी कमाता रहता है, कमाता रहता है, करता कुछ नहीं है, बस काम करता जाता है, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करता जाता है, इकट्ठे करता जाता है। खुद के लिए तो एक कपड़ा भी नहीं खरीदता, खुद के लिए तो कुछ नहीं करेगा, बस बच्चों के लिए करता जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पूत कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी धन इकट्ठा करोगे ना आप, यदि पुत्र का पुत्र है तो वो तो एक ही दिन में बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर आपका बेटा सपूत है ना तो फिर भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं इकट्ठा कर लेगा, फिर आपकी जरूरत कहां आ गई। लेकिन नहीं, इंसान जब मां के पेट में होता है ना 1 महीने का, तब एक अंगूठे भर का होता है, अंगूठे भर का। धीरे धीरे जब मां के गर्भ में इंसान 3 महीने का हो जाए तो उसके सिर का निर्माण होता है, सिर बनना शुरू होता है। जब वो बालक के मां के गर्भ में 7 महीने का हो जाए तब उसका संपूर्ण शरीर बन जाता है और उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। धीरे धीरे 8वां महीना लगता है, 9वां प्रारंभ होता है, एकदम उसे याद आता है मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। वो देखता है कि मैं तो मां के गर्भ में मलमूत्र में पड़ा हुआ हूं। सज्जनों, हमारा शास्त्र कहता है कि गर्भवास समम दुखो भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जो बालक को तकलीफ होती है ना, भूतो न भविष्यति, ना कभी हुई है ना कभी होगी। मलमूत्र में पड़ा रहता है वो बालक। कभी मां मीठा खा ले तो पेट के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उसी बालक को नोच नोच कर खाते हैं। चिल्लाता है वो बालक, बचाओ बचाओ बचाओ, पर महाराज कौन बचाए। अगर मां तीखा खा ले और वो तीखा जैसे उस बालक को स्पर्श होता है तब भी वो चिल्लाता है। सोच के देखिए, मान लीजिए आपके शरीर की चमड़ी निकल गई हो किसी जगह की, ये मान लीजिए हाथ है, हाथ की चमड़ी उखाड़ दीजिए, उखाड़ने के बाद उस जगह नमक मिर्ची डालकर देखिए क्या हाल होगा आपका। ऐसे ही उस बालक के शरीर पर, मां के गर्भ में चमड़ी नहीं होती, मांस का गोला होता है, और जैसे ही मां तीखा भोजन करती है उस बालक को जैसे ही स्पर्श होता है वो बालक चिल्ला उठता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन बचाए कौन? कोई नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे इस गर्भ में, इस नरक में आने की जरूरत पड़ी। मां के गर्भ को नरक बोलता है वो। अरे मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे इस नरक में आने की जरूरत पड़ी। फिर उसे पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं, याद करके पछताता है मैंने क्या किया। अगर मैं प्रभु का नाम जपता तो शायद मुझे इस नरक में आने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, पिछले जन्म में जो भी गलती हुई
उसके लिए मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे अब इस बार सिर्फ एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु, हे नाथ, मुझे सिर्फ एक बार इस गर्भ से, इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि शायद मुझे दोबारा इस नरक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जैसे 10वां महीना प्रारंभ हुआ, प्रसव का वेग आया, वो मां के गर्भ से बाहर आ जाता है। अब हमारी माताएं सोच रही होगी कि अच्छा हुआ बाहर आ गया, बेचारे को गर्भ में कितनी तकलीफ थी, है ना? अरे महाराज, बाहर भी कहां चैन है, छोटा सा बालक है, चारपाई खटिया पर पड़ा हुआ है, माँ काम कर रही है, बच्चे को खटमल काटने लग गए, मच्छर काटने लग गए, बच्चा रोने लगता है, माँ दौड़ कर आती है, बच्चे को उठाया, स्तनपान करवा देती है। माँ क्या सोचती है? मेरे लाल को भूख लगी होगी, जबकि माँ को ये कहाँ पता कि उसे तो मच्छर काट रहे हैं। पता है क्या? नहीं, छोटा सा है, बोल तो सकता ही नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। कभी माँ ज्यादा दूध पिला दे तो पेट में दर्द होने लग जाता, लेकिन बोले तो बोले क्या, भगवान ने आवाज ही नहीं दी अभी तो। बाहर भी सुख नहीं है। थोड़ा और बड़ा हुआ, मन दो जगह बढ़ गया, माता में ममता जाग गई और पिता में अनुराग जाग गया। मन दो जगह फट गया बालक का, माँ और पिता में। बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, माँ ने हाथ पकड़ा और स्कूल का मुख दिखा दिया, बेटा ये तेरे पेट भरने की जगह है, यहाँ से कुछ सीखेगा तब जाकर पेट भरेगा तेरा। अब लाड साहब स्कूल जाने लग गए, पढ़ाई करते करते बड़ा हुआ, नौकरी लगा तो ठीक, नहीं तो खेती करेगा। पढ़ाई पूरी हुई, माँ बाप ने हाथ पकड़ा और शादी करवा दी। अब शादी होने के बाद जो माता में ममता थी, पिता में अनुराग था ना, दोनों की डोरियों को छीनेगा और श्रीमती जी के चरणों में बांधेगा। ना कोई माता में ममता रही, ना कोई पिता में अनुराग रहा। अब माता चाहे कुछ भी कहो या पिता कुछ भी कहो, इधर से सुनकर इधर निकाल देगा, लेकिन अगर श्रीमती जी ने कुछ कह दिया, माता ने कहा कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, माता बूढ़ी हो जाती है। जब बेटा जवान होता है माता बूढ़ी हो जाती है। बेटा मेरा चश्मा टूट गया, लेकर आ जाना। बेटा कहता है माँ अभी टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब लेकर आ जाऊंगा। अगर पत्नी ने कह दिया कि मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, रात को आनी चाहिए, शाम को, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, तो शाम को आ जाएगी महाराज। लेकिन वो माँ कहना चाहती कि बेटा मैंने तो ये दुनिया देख ली, मैं चश्मे से इस दुनिया को नहीं देखना चाहती थी, इस चश्मे से मैं अपने लाल की सूरत देखना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी तुझे टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला। माँ पूरी जिंदगी सूखी रोटियां खाती है, ठंडी रोटियां खाती है। माँ पूरी जिंदगी सबको खिलाकर फिर खाती है। उस माँ से कभी जाकर पूछना कि मैया आप ठंडी रोटी क्यों खाते हो, गरम गरम खाया करो ना। वो माँ एक ही बात कहेगी कि बेटा जब मेरी बहू आ जाएगी ना तब मैं बैठ कर गरम रोटी खाऊंगी, वो गरम गरम फुल के बनाएगी और मैं खाती जाऊंगी। लेकिन महाराज नियम ही उल्टा हो गया। इधर बहू आई, बहू ने देखा कि 5-10 लोग हैं घर में, पति से कह दिया कि मैं तो अलग रहूंगी, 2 जनों का खाना बनाऊंगी, इतने का मुझसे नहीं बनता है।
इतने का मुझसे नहीं बने, मैं तो 2 ही जने का बनाऊंगी। बेचारी मैया तो तपस्या कर रही थी कि मेरे लाल की बहू आएगी और मुझे गरम गरम फुल्का खिलाएगी, लेकिन बहू तो आते ही अलग हो गई। हमारी नई बहनों से कहना चाहता हूं कि बहनों, आज जो तुम अपने सास के साथ कर रही हो ना, यही बर्ताव तुम्हारे घर में भी तुम्हारे भाई के बहू आएगी, दुल्हन आएगी ना, वो भी तुम्हारे माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी, जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। अगर आप लोग सुधर गए तो शायद वो जो नई बहू आएगी वो भी सुधर जाएगी, वो भी ऐसा बर्ताव नहीं करेगी, वो भी आपकी माँ को गरम गरम फुल्का खिलाएगी। और आपने अपनी सास को नहीं खिलाया तो वो भी नहीं खिलाने वाली। महाराज, माँ पूरी जिंदगी बेटे को लाड प्यार करती है, रात रात भर जाग जाग कर उसे स्तनपान करवाती है, भूखा रहने नहीं देती। 9 महीने गर्भ में रखती, अपने खून से सींच कर उसे बड़ा करती है। और वो बालक शादी होने के बाद अलग हो जाता है, भूल जाता है कि मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है। वही बालक अपने माँ बाप को एक कोने में, कुटिया में बिठा देता है और 4 धाम की यात्रा करने चला जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है, भगवान भी एक ही बात कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, और तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। अगर माँ बाप ही हमसे नाराज है ना, तो वो औलाद कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, कभी भी नहीं। जानते हो माँ कैसी होती है? हो माँ, प्यारी माँ, सज्जनों, वो बालक अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, कमाने लगता है। क्या सोचता है, अब तो मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद बाल गोपाल आएंगे, उनका पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कमाने लगता है, बाल गोपाल आ गए, एक मन उनमें भी लग गया। अब बाल गोपाल को स्कूल भेजना, बाल गोपाल के कपड़े लाना, उसके खिलौने लाना, उसी में व्यस्त हो जाता है। काम करते करते जब बुढ़ापा आ जाता है, तब भी एक ही चिंता, हे भगवान मेरे बालक को सुरक्षित रखना, मेरे बालक को कोई कमी नहीं आना चाहिए, कोई काम नहीं बिगड़ जाए, बस यही चिंता। ऐसा नहीं कि राम नाम ले ले, नहीं, जो गर्भ में वादा किया था ना कि हे नाथ एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा कीर्तन करूंगा कि शायद मुझे दोबारा इस नरक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भ में ही रह गया, जो गर्भ में वादा किया था वो गर्भ में ही रह गया, भूल गया बाहर आते ही। 84 के चक्कर में पड़ गया महाराज, भूल गया। फिर भगवान याद दिलाते उसे। भगवान क्या करते हैं कि सबसे पहली घंटी बजाते हैं, उसके बाल सफेद कर देते हैं। अरे भले आदमी,
बहुत अपने बालों को संवारते संवारते तूने अपनी जिंदगी बिताई है, ले अब तो बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन कर, तूने जो वादा किया था वो तो पूरा कर। लेकिन नहीं करेगा महाराज। जैसे बाल सफेद हुए, 10 रुपए की ऐसे कलर की पूड़ी लाएगा जिसे हम डाई बोलते हैं ना, कलर, ऐसे काले बाल करवाएगा, ऐसे काले बाल करवाएगा कि पहले के जो काले बाल थे ना वो भी पीछे रह जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेगा। ठीक है, भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, आंखों से देखना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अरे भले आदमी, बहुत रंगीन दुनिया देखी तूने, अरे अब तो आंखें भी बंद होने को चली हैं, अब तो मुझे देख, मेरा भजन कर, तूने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा कर। लेकिन नहीं महाराज, फिर भी नहीं करेगा। ऐसा चश्मा बनवाएगा, ऐसा चश्मा बनवाएगा कि पहले से भी अच्छा दिखने लग जाए, लेकिन भजन नहीं करेगा। आपको पता है, ये कान है ना हमारे, सुनने की मशीनें तो अंदर है, सुनने की मशीनें तो अंदर है कान के, फिर भगवान ने सुपड़े बाहर क्यों रख दिए पता है? क्योंकि भगवान को भी पता था कि इंसान एक न एक दिन चश्मा जरूर लगाएगा, तो डंडी तो यहीं टिकानी पड़ेगी इससे। सोच लो, मशीनें तो सारी अंदर है। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं कि दिखना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी चश्मा लगा लेगा। और आजकल तो लेंस चल गए, इनका भी काम नहीं रहा महाराज, कुछ भी कर लेगा लेकिन भजन नहीं करेगा। थोड़े दिन बीते, भगवान तीसरी घंटी बजाते कि 32 ही बाहर आ जाते हैं महाराज, जितने दांत थे ना सारे तोड़ देते हैं। अरे भले आदमी, बहुत चने चबाए तूने, बहुत पकवान खाए, अरे अब तो दलिया पीकर मेरा भजन करे, लेकिन नहीं महाराज, 32 ही लगवा लेगा लेकिन भजन नहीं करेगा। फिर भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, कमर 3 जगह से टेढ़ी कर देते हैं। अरे बड़ा सीना तान कर चला है तू, जवानी में अपना सीना तान कर चला है, अरे अब तो झुककर सबको प्रणाम करे, झुककर मुझे भी प्रणाम करे, और एक जगह पड़ा पड़ा मेरा भजन कर। लेकिन नहीं महाराज, पड़ा भी रहेगा खटिया पे, मान लो खटिया पे पड़ जाएगा, लेकिन हाईलाइट तो वही रहेगी, राम का नाम नहीं लेगा, फिर भी राम का नाम। फिर 5वीं प्रभु घंटी नहीं बजाते महाराज, 5वां तो सीधा घंटा ही बजा देते हैं, डायरेक्ट ऊपर। बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया तेरे, डायरेक्ट ऊपर, और वापस से वही गर्भ में आ जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म लेगा फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा फिर मरेगा, वही दुख भोगेगा, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेगा। मेरे कहने का मतलब, इस संसार में 2 चीज सत्य है, एक है परमात्मा, दूसरी मृत्यु। हम मृत्यु लोक में रहते हैं तो हमें यहाँ तो मौत आनी ही है, कैसे कर लो आप, कुछ भी कर लो, मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करते हैं। तीनों प्रकार के कौन कौन से? दैहिक, देविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, जो देह का ताप होता है, कभी बुखार आना, कभी तबीयत खराब होना, सिर दर्द होना, शरीर गर्म हो जाना, ये देह का ताप है। दैविक, जो देवताओं द्वारा ताप दिया जाता है। दैहिक
भौतिक जो आने वाले ताप है, इन तापों को जिन भगवान श्री कृष्ण में शक्ति है, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। हम ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। सज्जनों, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब आप लोग यहाँ इतने बैठे हो, क्या आप लोगों में से कोई ये कह सकता है कि हाँ मैं सुखी हूं? है क्या कोई आप में से सुखी? हमारे सज्जनों में तो वैसे सुखी नहीं होंगे महाराज। माताओं, आप में से कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है महाराज। सुखी आखिर कौन है? अगर सुखी कोई है तो वो है सिर्फ राम के दास, वो भी बगुला भगत नहीं महाराज। राम के दासों में बगुला भगत नहीं होते सुखी, वो होते हैं जिन्होंने सब कुछ प्रभु को न्योछावर कर दिया, वही सुखी हैं। अन्यथा इस संसार में सुखी कोई भी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। आए सज्जनों, कथा रात्रि में भी होगी, इसलिए समय को देखते हुए हम कथा का आज यही विराम करते हैं। रात्रि को वही 8 से 11 बजे, मैं 11 बजे की तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 8 से शुरू होगी, बाकी वो विराम कब हुए तो परमात्मा जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सज्जनों, हम आरती की तैयारी करते इतने में एक छोटा सा भजन। हेलो 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 हेलो।